अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ न्यू पंजाब टेक्स्ट न्यू बुक। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर बताया गया है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया गया? द सम मीन प्लस करना। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर्स लेने हैं आपने जिनको हम सम करें तो हमारे पास आंसर 42 आना चाहिए। फाइंड द 3 इंटीजर्स, वो 3 इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में बात करें तो इंटीजर्स जो नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जिनको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम प्लस माइनस दोनों के साथ जो है इसको शो ऑफ करवाया जाता है। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी तरीके से प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। और कंसेक्यूटिव किसको कहा जाता है? कंसेक्यूटिव नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो हमारे पास एक सीरीज़ में आ रहे हो, एक के बाद दूसरा नंबर आने वाला दूसरा नंबर। जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, इनके दरमियान में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, एक ही सीरीज़ के साथ ये नंबर क्या है चल रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि 2, 4, 6, 8, देखिए इनके दरमियान में 2 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो जब हमारे पास इन टू नंबर्स का डिफरेंस आ रहा होगा तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं कहलाएंगे। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स उन नंबर को कहा जाता है कि जिनके दरमियान में कोई भी डिफरेंस ना आ रहा हो, एक ही सीरीज़ में वो जा रहे हों और इसमें कोई भी नंबर मिस ना हो रहा हो, तो वो हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम सपोज करते हैं, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास वो 3 इंटीजर्स, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द 3 इंटीजर्स, कि वो 3 इंटीजर्स कौन से नंबर होने चाहिए, आप फाइंड करके बताएं कि आंसर जो है वो इज़ 42 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास कि हम इंटीजर्स को सपोज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। ये फर्स्ट इंटीजर हमारे पास ये हो गया है और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सेकेंड इंटीजर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हम x प्लस 1 होगा। क्योंकि ऊपर हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही लेने हैं हमने, हम कोई डिफरेंस वाले इन नंबर्स नहीं ले सकते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इसी तरीके से होगा कि पहले हमने x लिया, x के अंदर जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम थर्ड इंटीजर लेते हैं वो हम सपोज करते हैं कि x प्लस 2 होगा, ठीक है। देखिए ये 1 के अंदर 1 ऐड किया 2 हो गया, 1 के अंदर 2 ऐड किया तो 3 हो गया है, ठीक है। ये एक हमारे पास सीक्वेंस आ गया, हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने ले लिए हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हुए कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये 3 नंबर्स हमने क्या कर लिए, हमने लेट कर लिए हैं। अब हम इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, हम सम करेंगे। क्वेश्चन पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, प्लस कर लिया। सेकंड x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 42। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर ये हमारे तीनों चीज़ें दी गई हैं कि जो आप ये तीनों नंबर्स जो आपने लेट किए हैं टू 42, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर ये हमारे तीनों चीज़ें दी गई हैं कि जो आप ये तीनों नंबर्स जो आपने लेट किए हैं उन तीनों नंबर्स को आप सम करें, इक्वल टू 42 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास x वाली वैल्यू है ये हमारे पास वेरिएबल्स कहलाती हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे 1 2 3x हो गया और प्लस 2 and 1 3 इक्वल टू 42। तो अब हमें बेसिक रूल भी आने चाहिए कि अगर एक चीज़ माइनस हो रही है, जब हम उसे इक्वल के उस साइड पे लेके जाते हैं तो वो चीज़ प्लस हो जाती है। जब एक चीज़ प्लस होती है उसे इक्वल के उस साइड पे लेके जाएं तो वो चीज़ माइनस हो जाती है। अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उस साइड पे लेके जाए इक्वल के तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। अगर एक चीज़ डिवाइड हो रही हो इक्वल के उस साइड पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 हमारे पास यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा 3 तो माइनस हो जाएगा। 42 माइनस 3x इक्वल टू 42 माइनस 3 39। x देखें 3 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको हमने x को सिंगल करना था, इसलिए हमने 3 को उधर जाके डिवाइड कर दिया है। जब हम इसको कटिंग करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। x की वैल्यू हमने क्या निकाल दी है, 13। अब एक दो हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो कहने हैं कि जो आपने 3 इंटीजर्स नंबर लिए हैं
क्या वो इक्वल टू 40 हैं। ये जो तीनों नंबर्स हमने लिए हैं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम मज़ीद जो है वो चेक करके बता देते हैं कि अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो क्या हमारे पास आंसर जो है वो 42 आता है। ओके, एक्स की वैल्यू हमने ऊपर 13 निकाली है, एक्स के अंदर 1 प्लस करेंगे, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, 13 प्लस 2 इक्वल टू 15। जब हम इन 13, 14, 15 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। तो ये हमने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला x इक्वल टू 13, हमने चेक करके भी बता दिया कि हमारा आंसर क्या आया है, 42 आया है। 13 आया है, जब हमने उसको चेक किया है तो वाकई ही वो 42 है। वो 42 आया है। 13 आया है, जब हमने उसको चेक किया है तो वाकई ही वो 42 है। वो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बात बताई गई है कि द डायग्राम शोज राइट एंगल ऑफ ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 प्लस √5 द सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ एंगल ऑफ ABC इज दिस वन। फाइंड द AB इन द फॉर्म। जो आपका आंसर आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए। द डायग्राम शोज, ये डायग्राम यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि राइट एंगल इसको कहा जाता है जो 90 के एंगल पर होता है। जो 90 के एंगल पर होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो राइट एंगल कहलाएगा। इसके अंदर क्या है, जो उन्होंने लेंथ दी है हमें, ये वाली जो लेंथ हमें दी है A और C, वो कह रहे हैं वो है 3 प्लस √5, √3 प्लस √5 ये दी गई है हमें। और फिर वो कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ एंगल ऑफ ABC इज दिस वन। अब ये जो अंदर का पोर्शन होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये एरिया कहलाता है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि फाइंड द AB हमने क्या करना है, फाइंड द, सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे A, B और C, ठीक है। यानी कि ये हमने क्या करनी है, ये हमने फाइंड करनी है। फाइंड द AB इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, यानी कि आपको जो आंसर आपने इसको फाइंड करना है, जो आपका आंसर आना चाहिए वो तकरीबन इस फॉर्म में आना चाहिए। और इंटीजर्स उन्होंने हमें बता दिए हैं वो है A और B आर कॉल्ड द इंटीजर्स। सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, पहले हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है जी, हमारे पास गिवन है A और C। AC इक्वल टू √3 प्लस √5 और एरिया उन्होंने हमें बताया हुआ है, एरिया ऑफ एंगल ऑफ ABC किसके इक्वल है, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं AB हमने क्या करना है, फाइंड करना है। AB हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास बेस कहलाएगी, और ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि एज वी नो डैट, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि एरिया ऑफ एंगल ऑफ ABC इक्वल, इसका जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। सॉरी, A और B ये हमने क्या करना है, इसके अंदर फाइंड करना है। ये हमारे पास एरिया गिवन है और बेस हमें ये दी हुई है, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस हमारे पास ये है और ये हमारे पास क्या है, ये इसको हाइट भी बोला जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ एंगल ऑफ ABC हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे गिवन दिया गया था 1 प्लस √15 इक्वल 1/2 और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, A और C है मल्टीप्लाई, और हमारे पास हाइट क्या है, A और B है। अब सबसे 1 प्लस √15 इक्वल 1/2 और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, A और C है मल्टीप्लाई, और हमारे पास हाइट क्या है, A और B है। अब सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें देख लेनी कि जो जो चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे नज़र आ गई हैं, जो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले हमने वो चीज़ें यहाँ पे लिख दी, फिर हमने साथ में इसकी फार्मूला राइट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस √15 इक्वल 1/2। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं AC की और AB की। AC की वैल्यू क्या है, √3
3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई, और ए भी हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि ए भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर टाइप कर देंगे। ओके, अब आज ये देखिए, अब हमारे पास 2 है यहाँ पर, इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 को हम उस साइड पे ले जाएंगे इक्वल के उस साइड पर, तो वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 15 के साथ। 2 1 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई ए बी। तो याद रखिए, जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हमने क्या करना होता है, उसको हमने अकेला करना होता है। तो हमने यहाँ पर ए बी हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब हम इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 1 प्लस अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बी। जो चीज़ फाइंड करनी थी वो हमारी क्या हो गई है, वो सेपरेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं कि जैसे कि ए बी इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस है यहाँ पर। ओके, अब ये जो वाली जो चीज़ है हमारे पास, हम 1.2 के अंदर करके आए हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका साइन क्या हो, इसको 2 टाइम राइट करेंगे और इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ए बी इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली इसको 2 टाइम राइट करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। साइन क्या हो गए हैं, यहाँ पर साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम देखिए, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली वैल्यू भी इस वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 15 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट हो रहा है कि ये वाली वैल्यू है, सेम है, इनका साइन प्लस माइनस हो रहा है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला जब हम इसको राइट करेंगे सेम एक जैसा है, तो अब हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस से ये भी सेम है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अब 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो अब हम 2 की यहीं पर रखेंगे, पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 2 पहले 1 जो है पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 1 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब आप प्लस 15 पहले 1 लिया है, पूरी ब्रैकेट राइट कर दी, देन प्लस 15 लिखा और पूरी ब्रैकेट आपने राइट कर देनी है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आपको पता है कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो 2 के स्क्वायर ने 1/2 को अंडर रूट को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर जस्ट 3 राइट करेंगे, माइनस इसी तरीके से 2 ने अंडर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, जस्ट 5 राइट करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 को पहले राइट कर दें, आप ये सॉरी ये वहाँ पे अंडर रूट था तो इसके ऊपर भी अंडर रूट ही आना चाहिए था। ओके, तो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 3 एक ही अंडर रूट के अंदर इसको जो है हम राइट कर देंगे, माइनस 15 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 -2 आंसर आ जाएगा। जो बड़ी वैल्यू के साथ जो बड़ी रकम के साथ जो सैम्पल होता है वही सैम्पल हम नीचे उतारते हैं, क्योंकि इन दोनों में से 5 बड़ा है इसलिए हम माइनस का साइन उतारेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को आप दोबारा से अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले कि वैल्यू 3 1 ज़ा 3 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया, ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई होकर हमने इसको 1 अंडर रूट में राइट कर दिया। इसी तरीके से इसको भी हमने अंडर रूट के अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 15 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि हमने क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसको हमने सिंपल करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए जी 2 यहाँ से इस 2 से क्या हो जाएगा, सिंपल कैंसिल हो जाएगा, पीछे माइनस रह जाएगा, माइनस
√3 माइनस √5 प्लस, इसी तरीके से अब हम सबसे पहले 15 का हम क्या लेंगे, हम 15 का एलसीएम लेंगे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। पहले हम ये वाला राइट कर लेते हैं। माइनस इसी तरीके से 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब हम सिंपल जो है ना इनका एलसीएम ले लेंगे ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सके। 45 का हम ले लेंगे, इसी तरीके से हम 75 का ले लेंगे। तो 5 9s are 45, 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। तो 45 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आया है 5 और 3 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 अंडर रूट के अंदर माइनस, इसी तरीके से 75 का लेंगे। 5 1s are 5, 2 कहीं चले गए, 5 5s are 25, 5 3s are 15 एंड देन 3 1s are 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 2 टाइम है इसलिए मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट के अंदर, ओके, माइनस इसको हम करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस। अब देखिए स्क्वायर ने अंडर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसलिए 3 बाहर आ गया, 5 कैंसिल आउट नहीं हो सकता इसलिए 5 अंडर रूट के अंदर रहेगा। माइनस 2 ने अंडर रूट को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया, इसलिए 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये अंडर रूट 3 है और यहाँ पे भी अंडर रूट क्या है 3 है, दोनों सेम एक जैसे हैं। तो जब अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं होती तो अंडर रूट के बाहर 1 होता है, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू -4 आ जाएगा और अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये भी अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ इसके बाहर भी क्या है 1 है, इसके बाहर भी क्या होता है 1। अंडर रूट के बाहर जब कुछ नहीं होता तो अंडर रूट के बाहर 1 होता है, तो 3 - 1 आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जब हमारे पास बाहर माइनस होता है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे अंदर की वैल्यू जो है वो साइन स्टार्टिंग में माइनस ना का ना आए। तो 4 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास इसका आंसर निकला है किसका, ए एंड ए ऑफ बी का। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 एंड विड्थ, उन्होंने हमें ये बता दी है। इसके अंदर लेंथ और विड्थ कह लिया आप इसको, लेंथ और विड्थ दोनों हमें दे दी हैं। एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और विड्थ हमें दोनों बता दी गई हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। जो अंदर का पोर्शन होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो वो कह रहे हैं इसको आप फाइंड करके बताएं जो कि आपका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। और बताया गया है कि ए और बी हमारे पास दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेंथ और विड्थ हमें बता दी है और एक्सप्रेस करना है, हमने फाइंड करना है एरिया, जो कि आपका आंसर निकलेगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपल जो हमारे पास डाटा गिवन था वो क्या था, लेंथ हमारे पास ये उन्होंने बताई है और विड्थ उन्होंने हमें ये बताई है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है। तो लेंथ हमारे पास ये थी, क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास, और ब्रीथ हमारे पास जो है ना वो ये है, ठीक है। तो अब हम सिंपल देखिए दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हम 2 राइट करेंगे और इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन प्लस अंडर रूट 18 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 5 - 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अब प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, पहले 5 को राइट करेंगे और देन 18 को राइट करेंगे ताकि लिखने में भी ठीक लगे और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। प्लस माइनस माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर साइन हो तो साइन को मस्त देखना है आपने, क्योंकि जब बाहर माइनस होते हैं तो अंदर के साइन चेंज होती हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि साइन की आपने मिस्टेक नहीं करनी है। तो प्लस माइनस माइनस, और इसको भी इसी तरीके से राइट करेंगे, पहले 4 राइट करेंगे देन आप 18 राइट करेंगे और अंडर रूट 2 हो जाएगा। देखिए अब ये जो हमारे पास नीचे अंडर रूट 2 है, इधर भी अंडर रूट 2 है, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हमने क्वेश्चन को सिंपल करना है ताकि हम इजीली जो है इसका आंसर निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ार 10 माइनस, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर जो है ये 2 है, इसको हम क्या करेंगे,
अगर मैं इस 2 को इस तरीके से राइट कर दूँ, √2 √2, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से इस 2 को कैंसिल करना है, तो मैं इसको सिंपल करने के लिए क्या करूँगी, अगर मैं √2 जब हम इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर √ को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इस 2 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो कोई मसला तो नहीं है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख कर जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ईजिली √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम लिखेंगे √2 एंड मल्टीप्लाई 4 देन √2। ये हमारा थोड़ा सा रफ वर्क है, इसको लाइन के अंदर रख देते हैं। ओके, प्लस 5 √18 माइनस 4 √18 √2। तो ये देखिए, ये 2 इस 2 से क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल लिखेंगे 10 माइनस इसका भी 4 हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे, √2 हो जाएगा, प्लस 5। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो 18 है इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे और इस 18 का भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 18 के जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 एंड देन 3 1 जार 3। इसमें हमारे पास एलसीएम क्या बनना है, 3 की पावर 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2। तो हम इसको √ के अंदर लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। इसी तरीके से 18 का भी यहाँ पर यही लिया जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि अब हम इसको कैसे राइट करेंगे, 10 माइनस 4 √2 प्लस 10 माइनस 4 √2 प्लस 5। 3 के ऊपर जो स्क्वायर है इसने √ को कैंसिल कर दिया, पीछे हमारे पास क्या रह गया है, 3 बाहर आ जाएगा, √2 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के √ के अंदर आएगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ, 3 कैंसिल हुआ इसलिए वो बाहर आ गया, माइनस 4। इसी तरीके से ये 2 √ से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा और √ इसके ऊपर ही रहेगा, 2 के अंदर √ रहेगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा राइट कर देती हूँ, 10 माइनस 4 √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 √2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 √2। ओके, 10 माइनस 4 √2 प्लस 5 3 जार 15 √2 माइनस 4 3 जार 12 √2। अब हमने इसको सिंपल में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में देख ले कि ये 2 √2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी, क्योंकि इसके नीचे √2 था, स्पेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। 2 √ से क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये सिंपल फॉर्म ये वाली हमारे पास रह जाएगी, ठीक है। इसको हमने आगे जो है हमें राइट करके मज़ीद बता दिया आपको। अब हम इस पर क्या करेंगे, ये देखिए, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है। ये तो पीछे कैंसिल हो गया था ना हमारे पास, 2 √2 से यहाँ पर ये कैंसिल हो गया था, इसके नीचे 2 था, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल क्या रह गया, 10 माइनस 4 √2 प्लस 15 √2 माइनस 12। अब देखिए, ये सिंपल है, ये 12 है, 10 है, 12 10 माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 4 प्लस 11 √2, ठीक है। जब हमारे पास स्टार्टिंग में माइनस आ रहा हो तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम यहाँ माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस 11 √2। तो हमारे पास आंसर क्या निकला, 2 माइनस 11 √2। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमने क्या कर लिया, यहाँ पर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। वो कह रहे हैं कि आपने सपोज करना है, लेट करना है कि ऐसे कोई से 2 नंबर होने चाहिए कि जिनको हम सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 68, और जिनको हम डिफरेंस मीन होता है माइनस, जिनको हम माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 22। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो जो 2 नंबर हैं वो कौन से हैं, A एंड B,
ठीक है, हम यही 2 नंबर्स ले लेते हैं, हम यही सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है। तो इसमें हम इन दोनों नंबर्स को जो वो कह रहे हैं, जो आपने लेट की है, जो सपोज किए हैं आपने ये 2 नंबर, जब आपने इनको ऐड करना है तो आंसर क्या आना चाहिए 68। जब आपने इन्हीं 2 नंबर को माइनस करना है या डिफरेंस करना है तो आंसर आना चाहिए 22। तो अब हम यहाँ पर करते हैं कि जब हम a प्लस b करेंगे, इन्हीं 2 नंबर्स को जब हम ऐड करें तो आंसर 68 आना चाहिए। इन्हीं 2 नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए। तो अब हम इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एलिमिनेटेड मेथड है, क्रैमर रूल का मेथड है इसके अंदर, और सब्स्टिट्यूशन का भी मेथड है। तो यहाँ पर हम सिंपल करेंगे, हम बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 68, a माइनस बी इक्वल टू 22। तो ये प्लस है, ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू, इन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर क्या आया है 90। तो हमें तो सिंपल a की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाएगा इक्वल की उस साइड पर, तो ये हो जाएगा डिवाइड, a इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 45। तो ये हमने निकाली है a की वैल्यू। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, इट्स अप टू यू। आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a की वैल्यू पुट कर ले, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर a की वैल्यू पुट कर ले। मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेती हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 68। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 45 प्लस b इक्वल टू 68। हमें b की वैल्यू चाहिए 45, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो 45 माइनस हो जाएगा। b इक्वल टू 68 माइनस 45, b इक्वल टू 68 में से 45 माइनस करेंगे आप तो 23 आ जाएगा। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी है, ये हमने b की वैल्यू निकाल दी है। तो वो कह रहे थे ऐसे कोई से आपसे क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया कि पूछा गया कि ऐसे कोई से 2 नंबर जिनको आप ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए 68। ऐसे कोई से 2 नंबर जिनको आप माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 22। तो हम चेक करके यहाँ पे बता देते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि हमने ये जो 2 नंबर लिए हैं ये सही लिए हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर करके बता देते हैं 45 प्लस 23। जब हम इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 68। यही 2 नंबर को जब हम लें, जब हम इनको माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है 22। इट्स मीन ये जो हमने मेथड किया है, जो प्रोसीजर किया इस क्वेश्चन के अंदर, वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि हम इन 2 नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर 68 आ रहा है। इन्हीं दो नंबर्स को जब हम माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 22 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हमने किए हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी समझ आएगी और यूज टू भी हो जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसके साथ ही फ़ौरन बेल आइकन को प्रेस करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको जल्दी से मिल सके और आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम।